नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो आज की वैकेंसी है वो इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई है। अगर आपका सपना है आर्मी के अंदर जॉब करने का, आर्मी की सर्विस देने का, तो दोस्तों ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट, ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि जनरली इस पोस्ट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है और इस वजह से इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा दें जो जो चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मेंशन करी गई हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे दिया गया है, मैकेनिकल दिया गया है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये केवल डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, और सॉरी, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए है। इसके साथ साथ ये जो वैकेंसी निकाली गई है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, डिग्री कर रखा है तब भी एलिजिबल हैं, और अगर डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर दे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका एड्रेस है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ये प्लेस ऑफ वर्क है, मतलब किस स्टेट में आपकी ड्यूटी लगेगी, ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं कि कौन सी पोस्ट होगी, ये टोटल ऑफ वैकेंसी, और ये कैटेगरीज, और ये जितनी है ये सारी की सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। ठीक है, तो हालांकि पीडीएफ थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं सारी पोस्ट को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगा कि आईटीआई कहाँ पे दिया गया है, डिप्लोमा कहाँ पे दिया गया है, बीटेक या फिर बीएससी कहाँ पे दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यार, ये पीडीएफ थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो मेन चीज़ें हैं, ये तो आपकी पोस्ट है, तो पोस्ट को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने का मतलब जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले डिप्लोमा मेंशन कर दिया है, यानी कि डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल हैं। अब ये डिप्लोमा किस में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है, तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो देखो, डिप्लोमा वाले तो इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। और इसके अलावा देखो यार, ये जो आपको दिख रहा होगा पास 10+2, मतलब कि 10+2 अगर आपने पास कर रखा है तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा। और अगर आपने 10+2 इक्विवेलेंट मतलब कि आईटीआई कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। देरी नहीं होगी, लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि आईटीआई कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये सारी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। अब देखो यार, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये जो ग्रेड सेकंड की जो आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे देखो यार, मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखो 12th के लिए है, और 12th के बाद अगर हम जाएँ तो देखो यार, ये आईटीआई वाला सेक्शन आ चुका है। तो आईटीआई वाला सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आईटीआई सर्टिफिकेट, तो मतलब आईटीआई वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो बीए बीएससी वाले हैं, या मतलब डिग्री कैंडिडेट कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो डिग्री के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सॉरी, डिग्री यहाँ पे डिग्री थोड़ा मैं लगता हूँ फास्ट कर दिया मैंने, डिग्री मुझे नहीं दिखा। हाँ देखो, यहाँ पे दोस्तों डिग्री की बात करें तो देखो यहाँ पर डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी, बीएससी विथ फिजिक्स, मतलब आपने बीएससी कर रखी है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो हमने आईटीआई 12th और डिग्री डिप्लोमा वाले अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ मूव करें तो देखो यार, नंबर ऑफ जो पे स्केल आपको जो मिलेगा वो पे स्केल कितना रहेगा। तो देखो यार, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा खासा है, और 7th ग्रेड पे है आपका, तो सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको जो छूट मिलती है आयु सीमा में, वो आपको मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बाकी देखो, यहाँ पे आपकी कुछ फिजिकल पैरामीटर दिए गए हैं, जैसे कि अब आर्मी की वैकेंसी होने वाली है, तो यार आर्मी में आप तो ये जानते होंगे कि आर्मी के कुछ अपने रूल्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को पड़ेंगी और क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का ये प्रोसीजर यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे ऑर्डिनरी पोस्ट में जाकर ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, और ये सब होगा आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, फिर इसके आगे अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी इनके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है,
और एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो यार, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की बात आ गई है तो एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा और ये ऑफलाइन बेस भी हो सकता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 150 मार्क्स का होगा और जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होने वाले रहेंगे और रिस्पेक्टिव ये जो कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि देखो क्वेश्चन पेपर कहाँ से आपके बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस होंगे और सिलेबस के अंदर आपको कौन कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया है। जैसे कि होगा पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का आएगा। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस आएगा जिसे आप जनरल नॉलेज बोलते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के। पार्ट 3 में आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। फिर चौथे नंबर पे आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। फिर आपका ट्रेड स्पेसिफिक आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे देखते हैं। तो ये है जो दूसरा ऑप्शन बी है, ये स्टोर कीपर है, मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे स्टोर कीपर्स के लिए ये वाला सिलेबस है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और बाकी कुक है, वाशरमैन है, इन सब के लिए ये यहाँ पे अलग से आपके सिलेबस दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों और कुछ एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और मुझे लगता है दोस्तों अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सब कुछ कंफर्म कर दिया है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।